हेलो दोस्तों, आज हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर करेंगे जो परीक्षा प्रहार के द्वारा यह पीडीएफ दिया गया है। जिसमें आप अगर इनका पीडीएफ है तो योगेश गुप्तम 399 में जाकर अभी टेलीग्राम में जाकर इनका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इनका शुरू करते हैं। 1 फरवरी 2025 विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन हुआ है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 1 से 9 फरवरी तक चलेगा। केंद्रीय बजट 25-26 पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह उनका 8वां बजट है। केंद्र बजट 25-26 में रक्षा मंत्रालय कुल आवंटन कितना है तो 6,81,210.27 करोड़ रुपए, जो 24-25 से 9.53% अधिक है। रेल मंत्रालय को कुल कितना आवंटन किया गया है तो 2,52,000 करोड़ रुपए, जिसमें 200 नए वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत रैपिड रेल चलेगा और 75,500 सामान्य नॉन एसी कोच भी बनाया जाएगा। केंद्रीय बजट 25-26 में जल जीवन मिशन के लिए कुल बजट का परिव्यय बढ़कर कर दिया गया है तो 67,000 करोड़ रुपए मिशन 2028 तक बढ़ाया गया है जल जीवन मिशन को। भारतीय वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारतीय सर्वेक्षण का भारत वस्त्र और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। 2024 तक में 34 बिलियन यूएसडी पार कर लेगा। भारत में 4 नए रामसर स्थल की घोषणा हुई, अब कुल 79 हो गए हैं। शंकर कंटई पंछी अभ्यारण्य, थोंगल पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, खेचरपल्ली वेटलैंड सिक्किम में और उधवा झील झारखंड से मिला है। भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। बीसीसीआई के वार्षिक समारोह में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो सचिन तेंदुलकर को। केंद्रीय बजट 25-26 में किन 4 इंजन को रेखांकित किया गया है तो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को। इस बार का थीम है सबका विकास। जल प्रवाह की दर को मापा जाता है वेचुरी मीटर से। जल प्रवाह की दर को किससे मापते हैं? वेचुरी मीटर से। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। डीप ओशन मिशन को केंद्रीय बजट 25-26 में आवंटित किया गया 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 25-26 में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया 11.21 लाख करोड़ रुपए। नए प्रमुख H3 रॉकेट पर एक नेविगेशन उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जापान के अंतरिक्ष एजेंसी ने। इजरायली रक्षा बलों द्वारा IDF का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया था? मेजर जनरल याम जर्ली को। मैक्सिको, कनाडा और चीन के आयात पर टैरिफ लगाया गया है अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खिताब जीता है भारत ने दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका को हराकर। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है गोडिशी त्रिशा ने। भारत में 309 रन बनाए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर। पुरुष कबड्डी में स्वर्ण पदक किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता। पुरुषों में उत्तर प्रदेश और महिलाओं में हिमाचल प्रदेश ने जीता है। रक्त परिसंचलन तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचलन की खोज। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया जाता है 3 फरवरी को। राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाते हैं तो 3 फरवरी को। वेस्ट न्यूज एंड एग्जीबिटर एंड चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए। प्रथम विश्व पिकबॉल लीग का खिताब जीता है बेंगलुरु जवांस ने पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराया है। शतरंज में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने। इंग्लैंड के 5वें T20 मैच को हराकर 4-1 की सीरीज जीती है भारत ने। T20 में भारत का दूसरा सबसे तेज शतक अभिषेक शर्मा का है 37 गेंदों में। केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया 3 फरवरी को। केंद्रीय मत्स्य पालन और अनुसंधान संस्थान का 78वां दिवस मनाया गया। 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025 में वार्षिक सर्वश्रेष्ठ एल्बम का खिताब जीता है बियॉन्से ने काउबॉय से कार्टेरल के लिए। 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सॉन्ग का खिताब जीता है केंड्रिक लैमर ने नॉट लाइक अस के लिए। वित्त वर्ष 24-25 में देश के 23 राज्य और SASCI योजना के तहत 40 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है तो सरकार ने 3,295.76 करोड़ रुपए का। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष भारत की आधिकारिक यात्रा पे आए हैं तो फिलेमॉन यांग को। ऑरियोलॉजी का संबंध किससे है तो
ऑर्नियोलॉजी का संबंध किससे है? तो ऑर्नियोलॉजी का संबंध किससे है? तो स्वप्नों से है। ऑर्नियोलॉजी का संबंध किससे है? तो स्वप्नों से है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार की थीम है यूनाइटेड बाय यूनिट, यूनाइटेड बाय यूनिट, यूनिक। डोगरी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर में से 3232 किलोमीटर से अधिक पर बाड़ लगाई गई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय के अनुसार स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 1,57,000 से अधिक स्टार्टअपों को मान्यता दिया है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। भारतीय इंटर्नशिप योजना के तहत 1.27 लाख अवसर प्रदान किए हैं केंद्र सरकार के अनुसार। सरकार ने 2031-32 तक स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर हो गई है 774 गीगावाट। संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा भारत करेगा। संयुक्त राष्ट्र को भारत कितना देगा? 47.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा 2025 में। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे तो यूरेमेकाब को वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है दुबई में 12 से 13 अप्रैल के बीच में। दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी में ब्राजीलियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है वॉट डी वेवर ने। ब्राजीलियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने लिया है? वॉट डी डेवर ने लिया है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए किसको लाते हैं हम लोग कृत्रिम से सोडियम आयोडाइड को लाते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए सोडियम आयोडाइड को लाते हैं। 5 फरवरी 13वां भारतीय मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन आयोजित हो रहा है 2 से 5 फरवरी 2025 को मालदीव में। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन कहाँ करते हैं? तो भारत मालदीव करता है। 2 से 15 फरवरी को हो रहा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है सुचिता हरियाणा ने। अपने सरकारी कंप्यूटर पर चीनी एआई टूल डीपसेक का उपयोग पर रोक लगाया है दक्षिण कोरिया ने। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया कच्छ जिले के लखतर तहसील के गुनेरी गांव को। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक शुरू किया है मुंबई में 5 से 7 फरवरी तक। हाइब्रिड मोड पर वाटर शेड यात्रा का शुभारंभ हुआ है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। वाटर शेड यात्रा का इस बार का विषय है जल लाए धन धान्य। चिप डिज़ाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है नोएडा में। नेलेट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चिप डिज़ाइन के लिए नोएडा में। चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। 155 करोड़ रुपए से अधिक की जीएसटी और जुर्माना लगाया गया है जेनरिक दवा निर्माता कंपनी अरविंदो फार्मा पर। 155 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी और जुर्माना लगाया गया। डीकार्बनाइजेशन क्षमता बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान IICA और कार्बन मार्केट एसो ऑफ इंडिया ने। आरबीसी की वृद्धि वाली स्थिति को कहा जाता है आरबीसी जब अधिक वृद्धि लुकेमिया नहीं, जब आरबीसी में वृद्धि किसी स्थिति को कहते हैं तो पॉलीसिथेमिया कहते हैं। आरबीसी की लुकेमिया तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि में होता है ना। आरबीसी की अधिक वृद्धि हो जाता है तो पॉलीसिथेमिया कहते हैं उसे। 6 फरवरी भारत वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने। दिल्ली इंटरनेशनल लेदर चमड़ा एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है चमड़ा निर्यात परिषद द्वारा नई दिल्ली में। भारत और स्पेन के रक्षा मंत्रालय के बीच 5वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई थी 6 फरवरी 2025 को। भारत टेक्स 2025 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया 14 से 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में। भारत टेक्स 2025 का 38वें राष्ट्रीय खेलों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता सर्विसेज के नीरज कुमार ने। फाइटोपैथोलॉजी कवक की खोज किया है BHU वाराणसी ने। फाइटोपैथोलॉजी कवक की खोज किसने किया? तो BHU वाराणसी ने। भारतीय सेना के पूर्व कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर किया गया है विजय दुर्ग। एयर इंडिया शो आयोजित किया गया है बेंगलुरु में। एरो इंडिया शो कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। जलवायु प्रभाव से पश्चिम और मध्य अफ्रीका में 2050 तक कोको उत्पादक क्षेत्र का 50% खो सकता है। रिपोर्ट एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिक मेट्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित है। अपने नवीनतम संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर फिनिलेट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर का अनावरण किया है तो इसरो ने IIT हैदराबाद की सहायता से। LPG में किसका मिश्रण होता है? तो LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ई डे मनाया अब 7 फरवरी।
ई डे मनाया जाता है 7 फरवरी को ई डे कब मनाते हैं तो 7 फरवरी को। गणितीय स्थिरांक ई का जश्न है ये। ई को हम लोग यूलर की संख्या भी कहते हैं। सफाई राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK का कार्यालय 31 मार्च 2025 से आगे 3 वर्ष बढ़ाया जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 21 मार्च 2025 से आगे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ऐतिहासिक भगवान बुद्ध स्मृति त्रिमूर्ति त्रिसेवा अभियान शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ में। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वां सत्र आयोजित किया गया भारतीय विरासत संस्थान नोएडा द्वारा। भारतीय नौसेना के कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपेक्स 2025 आयोजन चल रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है 7 फरवरी 2025 को विश्व विज्ञान भवन नई दिल्ली में। निर्भया कड़ी गंजम में मोगेला जिया मेरी प्यारी बेटी, ढेकनान में कल्पना अविजन, क्वाजिट के स्वर्ण कलिका में देवगढ़ के वीरांगना योजना चल रही है। उड़ीसा सरकार बाल विवाह रोकने के लिए लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या के निपटने के लिए। बिश्केक के युवा शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित होता है गांधीनगर में 7 से लेकर 11 फरवरी 2025 तक। भारत कौशल कार्यक्रम SIP को 2026 तक के जारी रखने के लिए पुनर्गठन को मंजूरी दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन किया जा रहा है चीन के हाबिन में 7 से 14 फरवरी के बीच में। हीरा और ग्रेफाइट किसके अप्रूव है तो कार्बन के अप्रूव है। भारत के पूर्व अब आ जाइए 8 फरवरी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाई जाती है 8 फरवरी 2025 को। विचारोत्तक पुस्तक IM लिखी गई है श्री गोपीचंद्र P हिंदुजा द्वारा। द्विवार्षिक एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 15वां संस्करण शुरू हुआ है 8 फरवरी 2025 को बेंगलुरु कर्नाटका में। क्रायोजेनिक इंजन का वैक्यूम इग्निशन परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। इसरो ने तमिलनाडु के इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्शन के हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी महेंद्रगिरी से। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीता है बीजेपी ने 48 सीटें और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें। रूस के स्टेट स्पेस कॉरपोरेशन रोस्कोस्कोम का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया दिमित्री बाकानोव को। विश्व पुस्तक मेले में PM युवा 2.0 योजना के तहत 41 नई किताबों का विमोचन किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। भारत में परमाणु ऊर्जा क्षमता के वर्तमान में 8180 मेगावाट से बढ़कर 3132 तक विस्तृत कर दिया गया 22,480 मेगावाट तक। 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है भारत ने। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है फरीदाबाद हरियाणा में 7 से 23 फरवरी को हो रहा है। विद्युत बल्ब के उपयोग के लिए टंगस्टन फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है तो नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। 9 फरवरी विश्व पुस्तक मेला 2025 का समापन हुआ है नई दिल्ली में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पंछी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में 16 से 18 फरवरी 2025 तक। नवाचार उत्कृष्ट भविष्य, नवाचार बेहतर भविष्य का मार्ग विषय पर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है भारतीय वायुसेना द्वारा 11 फरवरी 2025 को एयरफोर्स स्टेशन जुलहाक बेंगलुरु में। मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया था CM बीरेन सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले। भारत से 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने। नाइबिया के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी और प्रथम राष्ट्रपति का निधन हो गया है सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में। रेपो दर में 6.5% से घटकर 6.25 करने का निर्णय लिया गया RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत के वैश्विक स्तर पर स्थान कितना है तो चौथा है 145 देशों में सैन्य शक्ति में। भारत में अफ्रीकी चीतों की आबादी स्थापित करने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट चीता के पर्यावरण की दृष्टि से न्याय संगत नहीं है, यह कहा 3 फरवरी को प्रकाशित एक नए शोध पत्र में। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी कहते हैं। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं सोरोलॉजी कहते हैं। 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाते हैं 10 फरवरी को। एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण का उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2025 को कर्नाटक के बेंगलुरु में इहाका एयरफोर्स स्टेशन पर हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT का 36वां विमान का नाम बदल कर रखा गया है यस। एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो की थीम क्या है तो रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। 10 से 14 फरवरी को रहा एरो इंडिया शो बेंगलुरु में।
भारत और मिस्र के बीच तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ है महाजन फील्ड शूटिंग रेंज राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक्शन समिट 2025 शुरू हुआ है फ्रांस में। लिफेटिक फाइलेसिस को खत्म करने के लिए एमडीए अभियान शुरू किया गया है, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मुक्केबाजी में 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है लवनीला बरगोहेन ने। इस्पात मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया मेमुअन आलम को। भारत में समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना शुरू किया है संस्कृति मंत्रालय ने। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए। ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में कांस्य पदक जीता नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अब तक सड़कें बनाई गई है 7,72,000 किलोमीटर तक 2022 से केंद्र सरकार ने। भारत मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का शुभारंभ किया गया एम्स नई दिल्ली में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण शुरू हुआ दुबई में 11-14 फरवरी के बीच। थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 शुरू हुआ है यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत ऊर्जा सप्ताह चौथी भारत ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता शुरू की गई नई दिल्ली में 10 फरवरी को हुआ है। भारत चौथी ब्रिटेन ऊर्जा वार्ता। जातक कथाओं पर 5 सिंहली अनुवादित पुस्तक का लोकार्पण किया श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग के कैलिनिया महाविहार ने। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2024 में सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो डेनमार्क है 90 अंकों से। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट दक्षिण सूडान है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिटो बॉटनी कहाँ स्थित है? बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिटो बॉटनी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोटो बॉटनी सिर्फ लखनऊ में है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई है 12 फरवरी 2025 को। विश्व का प्रसिद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.69 से बढ़कर 17.78 लाख करोड़ रुपए हुआ है चालू वित्त वर्ष 22-24 की तुलना में। भारत में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया लेम्स रिसर्च ने। भारत में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किसने किया है? लैम रिसर्च ने। विद्युत ऊर्जा का एक सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक कोरिया 2025 शुरू किया गया दक्षिण कोरिया में। नदी बंधन नामक नई योजना की घोषणा किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच का उद्घाटन किया गया मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। दूसरा वैश्विक टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स्ट 2025 शुरू हुआ है ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में। तीसरे 25 टी बोलार्ड पुल टग अश्व का शामिल किया गया नौसेना के डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। एक स्वदेशी एरोस्पेस गुणवत्ता वाले शक्ति आधारित सेमीकंडक्टर चिप का सफल विकास की घोषणा की आईआईटी मद्रास और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने। महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई गई है 12 फरवरी को। लोहे की सुई पर पानी के ऊपर तैरना किसके कारण होता है? तो लोहे की सुई पर पानी तैरना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अब आ जाइए 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। इस बार की थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार संभाला है इली बेजोयान ने। रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति कौन है? इली बेजोयान है। दक्षिण चीन सागर के सबसे गहरे पानी वाले स्पेस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी है तो चीन ने। इंडियन ऑयल के साथ 14 वर्षों के लिए $7 से 9 बिलियन का एलएनजी सौदा हासिल किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी गैस ने। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट नामक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने। मित्रा। अमेजॉन ने 132 साल पुरानी फायर सॉन्ग झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कंस्टेंटाइन टेलोसस को। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर में से नियुक्त किया गया है शिखर धवन को। अन्य सरफराज अहमद, शेन वाटसन और टिम साउदी को। आईपीएल 2025 में आरसीबी के कप्तान बनाए गए हैं रजत पाटीदार। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में 180 देशों में सबसे भारत का स्थान कितना है? तो 96वां स्थान पर। समग्र स्कोर 38 है। मतदाताओं पे उंगलियों के निशान के लिए क्या लगाया जाता है? तो वहाँ पे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं।
मतदाताओं के उंगली के निशान पे क्या लगाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट लगाते हैं। अब आ जाइए 14 फरवरी 2019 में पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाने वाले शहीद दिवस मनाया जाता है 14 फरवरी को। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के प्रशासक नियुक्त किया गया है एसबीआई के पूर्व महानिदेशक श्रीकांत को। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? एसबीआई के पूर्व महाप्रबंधक श्रीकांत को। आरबीआई ने जनवरी 2025 में भारत में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में 2.37 से घटकर 2.31% रह गई है। भारत के साथ F-35 स्ट्रीट फाइटर सौदे की घोषणा किया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। काशी तमिल संगम 3.0 शुरू हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 23वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है 13 से 20 फरवरी 2025 तक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पुरस्कार राशि की घोषणा की गई है। कुल पुरस्कार राशि 2017 के संस्करण में 53% से बढ़कर 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन होगा हल्द्वानी उत्तराखंड में होगा। इसकी शुरुआत हो गया था राष्ट्रीय खेल का समापन हो रहा है हल्द्वानी उत्तराखंड में। चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है मुखनिक जर्मनी में। जल लचीलापन श्रेणी में फॉरवर्ड फास्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उपयोगी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो स्वदेशी का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ था कलकत्ता में 1906 में। फिर आता है 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। कैंसर दिवस मनाते हैं 4 फरवरी को, पर बाल कैंसर दिवस मनाते हैं 15 फरवरी को। 5 दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव आयोजित किया गया था। इस वर्ष का थीम है एक आवाज एक राष्ट्र के नाम। 5 दिवसीय एकता पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन हो रहा है 15 से 20 फरवरी को नई दिल्ली में। इस वर्ष की थीम है एक आवाज एक राष्ट्र। 2013-14 में मछली उत्पादन में 95 लाख टन से बढ़ाकर 23-24 में हो गया है 184 लाख टन से अधिक। मत्स्य मंत्रालय का दक्षिण अमेरिका में सबसे दक्षिणी कैप हॉर्न से INSB तारिणी को पार कर रिकॉर्ड बनाया है भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के रूपा और KN सागा परिक्रमा 2 अभियान में। 2024-25 में तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए के मुनाफा दर्ज किया है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने। काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है वाराणसी के नमो घाट पर। ग्रामीण नवाचार और टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देने के लिए रूटीजी स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया भारत सरकार ने। वैश्विक वैज्ञानिक सलाहकार P अजय सूद ने। आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 फरवरी 2025 को। रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए US इंडिया कॉम्पैक्ट पहल शुरू किया गया भारत अमेरिका के मध्य 10 वर्षीय रक्षा साझेदारी समझौते के तहत। सुपर अर्थ HD 2094D नामक ग्रह की खोज की गई है एंटोमी एंड एस्ट्रोलॉजिकल में प्रकाशित एक लेख के अनुसार। फरवरी 2024 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है? तो गुप्तेश्वर वन कहाँ है? गुप्तेश्वर वन है उड़ीसा में। 2024 में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अब आ जाइए 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया 16 फरवरी 2025 को। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है मस्कट ओमान में। कतर के अमीर शेख भारत के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे तामिल बिन अहमद अल धानी ने। ग्रुप ऑफ 7 G7 देशों के विदेश मंत्री की बैठक हुई है मुन्सिक जर्मनी में। नेपाल के एग्रीगेटर इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का 7वां संस्करण समाप्त हुआ है 16 फरवरी 2025 को। शुरू हुआ था 14 फरवरी को। नेपाल एग्रीगेटर इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का 7वां संस्करण। 50,000 किलोमीटर लंबे अंडरसी केबल प्रोजेक्ट वाटर अर्थ की घोषणा किया है मेटा ने भारतीय और अमेरिका के बीच इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा रियो डी जेनेरियो ब्राजील 6 से 7 जुलाई 2025 को। आदि महोत्सव 2025 आयोजित किया जाता है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 फरवरी 2025 को। अब ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सेना में भर्ती करने की अनुमति नहीं देगा अमेरिका। महाकुंभ में आस्था और जलवायु परिवर्तन के विषय पर जलवायु सम्मेलन आयोजित किया जाता है 16 फरवरी 2025 को। थीम है कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन। G7 देशों के कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? सऊदी अरब नहीं है, बाकी जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन है और कनाडा है। 17 फरवरी
भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो एक मिनट, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्त हो गए तो कौन थे? तो राजीव कुमार थे। भारत के 26वें चुनाव आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार है। एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा योजना जारी रहेगी 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान 25-26 तक। 55वां महानिर्देशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन आयोजित किया जाता है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और बॉर्डर यंग बांग्लादेश बीएसजी के बीच नई दिल्ली में 17 से 20 फरवरी को। ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर विकसित किया है भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु के केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुपल्लुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया फिलीपींस में। भारत की चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने सफलतापूर्वक गीला परीक्षण पूरा किया है मत्स्य 6000 ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण आयोजित किया गया है जापान में। भारत जापान के मध्य में 25 फरवरी से 9 मार्च 2025 को। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी वाडा ने 3 माह के लिए निलंबित किया गया जेनरिक सिनर को। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 आयोजित कर रहा है आयुष मंत्रालय। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सा होता है? तो ब्यूटेन होता है। नहीं, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन, सही तो बोले, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। 18 फरवरी भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ज्ञानेश कुमार को। भारतीय भूस्थैतिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण नक्शा नामक पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए 18 फरवरी 2025 को। शुरू हुआ था 2016 में 18 फरवरी को। मेट्रो डाइवर्ट पर देश का पहला वर्टिकल बायोस्फीयर सोलर प्लांट का उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में। एक दिवसीय सम्मेलन अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। डीवोल्यू इंडेक्स 2024 जारी किया केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने। 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कमांडो का आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। पहला एशियाई मिड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब जीता है इंडोनेशिया ने 3-1 चीन को हराया 3-1 से। उन्नत एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 को लॉन्च किया है एलन मस्क की एआई कंपनी XAI ने। अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन AARDO कार्यकारी समिति का 17वें सत्र का आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में 19 फरवरी 2025 को। अपने आप गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रित करते हैं? तो हीलियम को। अब आ जाइए 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती मनाई जाती है 19 फरवरी 2025 को। 395वीं जयंती कब मनाया गया? 19 फरवरी 2025 को। समुद्री नौवहन सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संघ IALA के उपाध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया? तो भारत को। सिंगापुर में IALA के नाम आम सभा थी ये। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया भारत और अर्जेंटीना ने। ब्रह्मपुत्र पे IWT टर्मिनल राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का उद्घाटन किया गया असम के जोगी घोपा में। एक दिवसीय सम्मेलन में अवशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का 9वां संस्करण शुरू हुआ है कराची पाकिस्तान में। IITF ATTU एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2025 का 34वां संस्करण शुरू हुआ चीन में। 2 दिवसीय बायो एशिया 2025 आयोजित किया जा रहा है 25 फरवरी 2025 को हैदराबाद में। सोल लीडरशिप कन्वेंशन का पहला संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में 21 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड है हास्य गैस के रूप में। अब आ जाइए 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को। दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है श्रीमती रेखा गुप्ता ने। उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रवेश वर्मा। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल मार्च 2027 तक किया गया है डॉक्टर V अनंता नागेश्वरन का। भूटान के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पे पहुंचे हैं सेलिंग तोगबे में। प्रधानमंत्री कौन है? तो सेलिंग तोगबे है। 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पे आए हैं सेलिंग तोगबे। 5 वर्षों में 1500 श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए MOU किया है भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG और श्रीलंका के विकास प्रशासन संस्थान NSLDA ने।
दोहरा और एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का 14वां स्वर्ण पदक जीता है भारत के पंकज अनवानी ने। दोहा में जो एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का 14वां स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के पंकज अनवानी ने। एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र कार्यक्रम आयोजित किया गया असम राइफल ने दिल्ली में 20 फरवरी को। एकता उत्सव एक आवाज एक राष्ट्र असम राइफल ने। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो का 6ठा संस्करण IICC आयोजित किया गया है यशोभूमि नई दिल्ली में। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है विवेक जोशी ने 19 फरवरी को। प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्लस में शामिल हो गया है ब्राजील। वर्षा की बूंदों का गोलाकार आकृति आता है पृष्ठीय तनाव से। अब आ जाइए 21 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। टाइम्स पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है भारतीय जीव विज्ञानी और असम के वन्यजीव संरक्षणी पूर्णिमा देवी बर्मन को। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। अमेरिका की संघीय जांच ब्यूरो FBI के 9वें निदेशक के रूप में चुना गया है काश पटेल को। उच्च क्षमता वाली WAP-7 इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण किया है बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा हाई स्पीड 6000 HP के इलेक्ट्रोमोटिव लोकोमोटिव में। IDEX नेविक्स 2025 में भारत की भागीदारी संपन्न हुई है 21 फरवरी 2025 को। 91 खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है खजुराहो मध्य प्रदेश में। वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू किया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने। भारत के गुजरात में अवशिष्ट से ऊर्जा WTE भस्मीकरण परियोजना की प्रस्तावित $40 मिलियन का निवेश करने का निर्माण किया है वेस्ट बंगाल की शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। विविधता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में 6 से 9 मार्च को। विविधता का अमृत महोत्सव। फिर आता है झूठ का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पॉलीग्राफ कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ से पता लगाते हैं। अब आ जाइए 22 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाते हैं? तो 22 फरवरी को थिंकिंग डे मनाते हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता 2 दिवसीय भारत यात्रा आएगी उल्लासा वॉन डेल लियन ने। सिटी बैंक ने 29 लाख रुपए की मौद्रिक जुर्माना लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन के 6ठे संस्करण आयोजित होगा 22 से 24 फरवरी 9 मार्च को जापान के ईस्ट फूजी मैनुअल सर्वे प्रशिक्षण क्षेत्र में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक पारित किया है उत्तराखंड की विधानसभा ने। राज्य स्तरीय गिद्ध गणना के लिए गिद्धों की संख्या बढ़कर 12,981 हो गई है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी हैं मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के मुख्य अतिथि हैं। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष और CN ब्राउन की बर्खास्त किया गया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना की 19वीं किस्त जारी किया है भागलपुर बिहार ने 24 फरवरी 2025 को। वायुमंडलीय दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से। आइए अब 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है 23 फरवरी को। उष्ण कटिबंधीय तूफान सारा के लिए हॉन्डुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी है भारत ने। टेपिडाडोल और कैसिफेरॉल युक्त अस्वीकृत संयोजन दवाओं के निर्यात पर रोक लगी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ICC पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने 6 विकेट से हराया है भारत को। नई दिल्ली के मैराथन 2025 में पुरुषों और महिलाओं की दौड़ जीती है एशियाई चैंपियन मानसिंह भगीरथ विष्ट ने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं भारतीय क्रिकेट विराट कोहली 287 पारियों में। सामाजिक न्याय और कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के 74वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 फरवरी 2025 को। स्थापना 1952 में हुआ था। भारतीय नौसेना ने डिक मिशन INS गुलदार को अंडर वाटर म्यूजियम के लिए सौंपा है। तो महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने MDTC को। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 157 मैच पकड़ने वाले भारतीय बने हैं विराट कोहली। मोहम्मद अजवान 156 मैचों में। थल सेना के प्रमुख 4 दिवसीय आधिकारिक फ्रांस यात्रा रवाना हुई है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का भारत फ्रांस रक्षा सहयोग हेतु। कार्बन के नैनो प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो कार्बन के नैनो प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो ग्राफीन कहते हैं। कार्बन का जो नैनो प्रतिरूप होता है उसे ग्राफीन कहते हैं। केंद्रीय शुल्क उत्पादक दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की शुरुआत हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि दिवस के रूप में। जर्मनी के अगले चांसलर नियुक्त किए गए हैं फ्रेडरिक मर्ज को। काशी तमिल संगम 3.0 समापन हुआ है वाराणसी में 24 फरवरी 2025 को।
सरस आजीविका 2025 का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में 21 से फरवरी से लेकर 10 मार्च तक हुआ था सरस आजीविका मेला उत्तर प्रदेश के नोएडा हाट में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट GIZ 2025 का उद्घाटन किया गया भोपाल के मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी किया है भागलपुर बिहार से। वैश्विक दक्षिण में महिलाओं के शांति सैनिकों के सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने नई दिल्ली में मोनोकेस केंद्र 24 फरवरी से 25 फरवरी 2025 को धारा में 200 मेगावाट सौर परियोजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 71वीं सीनियर राष्ट्र पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है सर्विसेज ने रेलवे को 6-4 से हराकर। किसमें पुरुष कबड्डी में जीता है? सर्विसेज ने। पायरिलोमीटर किसके मापने प्रयोग करते हैं? पायरिलोमीटर किसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो पायरिलोमीटर हम लोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग पायरिलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए 25 फरवरी लेट्स ऑल ईट राइट डे। लेट्स ऑल ईट राइट डे मनाया जाता है 25 फरवरी को। इवेंट विथ गोएस्टेस नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन शुरू हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने। इनोवेट विथ ग्वाइडेच नामक डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन का विषय है विकसित भारत में डेटा संचालित अंतर्दृष्टि। नए अध्याय के अनुसार दुनिया में स्तन कैंसर की घटनाओं की दर सबसे अधिक है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अध्ययन है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के शोधकर्ताओं का। 1984 में सिख विरोधी दंगे से जुड़े हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की अदालतों ने। वर्ष 2027 में रक्षा व्यय के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% तक बढ़ाया गया ब्रिटेन का। प्राचीन मंगल ग्रह के समुद्री तटों के साक्ष्य खोजे गए हैं चीनी रोवर में जुलांग द्वारा। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी करेगा जयपुर में 3 से 5 मार्च को। विषय है SDG और कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना। गोपीनाथ बरदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल डिज़ाइन का अनावरण किया PM नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में। डिज़ाइन बांस ऑर्किड थीम पर आधारित है। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया है पश्चिम बंगाल ने 158 किलोमीटर लंबे 21 से 22 फरवरी को। विश्व निम्न में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो BC है। B और C होता है। पानी में घुलनशील बोल रहा है ना, पानी में घुलनशील कौन सा है? तो B और C होता है। विटामिन B है और विटामिन C भी ऐसे घुल जाता है। 26 फरवरी का क्वेश्चन। महाशिवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है 26 फरवरी को। 223 स्वचालित रासायनिक एजेंट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम खरीदने के लिए MOU किया भारतीय सेना ने L&T के साथ 80 करोड़ से अधिक की लागत में। भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। विदेश के मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्विपक्षीय व्यापार के करीब $100 हो गया है भारत अफ्रीका का। उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2025 के लिए 10वें संस्करण की मेजबानी करेगा भारत प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास 28 फरवरी को। ICC एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो शुभमन गिल है भारत का। दक्षिण अफ्रीका की गिद्ध प्रति वर्ष $1.8 बिलियन तक के परिस्थिति सेवाएं प्रदान करता है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा 25 फरवरी 2025 को एक जारी रिपोर्ट में। जैव विविधता के रक्षा में मदद के लिए नया अंतर्राष्ट्रीय कोष कैली फंड शुरू किया है रोम में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के 16वें संस्करण में। 2024 में विश्व स्तर पर इंटरनेशनल शटडाउन होने वाला सबसे खराब वर्ष है एक्सचेंज नाउ द रिपोर्टर के अनुसार 54 देशों में रिकॉर्ड 296 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ है। संयुक्त मेगा न्यूक्लियर यूमी सम्मेलन आयोजित किया गया कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त मेगा न्यूक्लियम यूली सम्मेलन कहाँ हुआ? कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में। पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल उड़ान परीक्षण किया गया DRDO और भारतीय सेना ने 25 फरवरी 2025 को एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। क्या करता है प्याज? क्या निष्कासित करता है? तो वो करता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। 27 फरवरी महान क्रांतिकार चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है 27 फरवरी को। वेब शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है मुंबई में 1 से 4 मई 2025 को। इंडिया कॉलिंग सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाता है मुंबई में 27 फरवरी को। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष 2 दिन के लिए भारत यात्रा आई थी उर्सुला वॉन डेर 27-28 फरवरी को। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं 2 दिवस यात्रा थी उर्सुला वॉन डेर येलन है। रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। विश्व NGO दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी को। मुथूट फाइनेंस ने 115 नई ब्रांच खोलने के लिए मंजूरी दिया भारतीय रिजर्व बैंक ने। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ 2025 के कुल श्रद्धालुओं को डुबकी लगाई है
लगभग में 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने। EB-5 वीजा एक जगह पे नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीजा कार्यक्रम की घोषणा किया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। न्यूमैन यूथ एक्सीलेंस अवार्ड 2025 जीता है कार्तिका प्रवीण ने। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए यूज करते हैं डॉप्सन का। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को। चीन से आयात पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की गई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 दिवसीय पूर्वोदयी साहित्य उत्सव 2025 शुरू किया गया कोलकाता में 27-28 फरवरी को। उपयोगिता व्यय के मामले में भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था पे 28वें स्थान पर है ICRIER इंटरनेशनल और डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रोसेस सेंटर CIDE रिपोर्ट में। 37वें अखिल भारतीय डाक सांस्कृतिक बैठक आयोजित किया गया था 3 से 7 मार्च 2025 को कोझिकोड केरल में। अखिल भारतीय डाक सांस्कृतिक बैठक आयोजित हुआ था। वन नेशन वन पोर्ट का पहल का उद्घाटन किया गया सर्बानंद सोनोवाल ने 27 फरवरी को। सूफी संगीत समारोह में जहान खुसरो 2025 आयोजित किया गया नई दिल्ली के सुंदरी नर्सरी में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है 28 फरवरी को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है तो चांदी है। इस तरह से हमारा फरवरी भी खत्म। जल्दी मिलेंगे। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो योगेश गुप्तम 3339 में जाके आप ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।